आपने मेरे प्रभु हर पल हर घड़ी हमें संभाला है। प्रभु जी, हम आपको महिमा देते हैं मेरे राजा। प्रभु, आपने हमें अब तक जीवित और सही सलामत सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु जी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। अपने पंखों की आड़ में मेरे प्रभु जी आपने हमें छुपाए रखा है मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं मेरे राजा। प्रभु, समय के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्रभु जी कि हम आपके मधुर और मीठे वचन को सुनने के लिए मेरे प्रभु जी हम बैठे हैं मेरे प्रभु। हम सबके हृदयों को तैयार कर पवित्र आत्मा, जो भी वचन प्रभु परमेश्वर आपके ओर से हो वो हमारे हृदय में बसे और हम उस पर चलने पाएं और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने और 100 गुना फल लाएं प्रभु जी। हाँ, अंतिम समय में मेरे प्रभु जी हमें संभाले रख मेरे प्रभु जी। हमारी आत्मिक उन्नति और बड़े मेरे खुदावन, ये दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी हम आपसे। प्रभु जी, जो भी मेरे प्रभु हमारे मन में प्रभु जी बातें हैं मेरे प्रभु जी, खुदावन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं आज प्रभु जी कि हमें माफ़ करना और हमें माफ़ी देना, माफ़ करना, क्षमा लेना, क्षमा देना प्रभु जी। खास करके आज हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, हमें ये सिखा मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, जो भी आज हमारे मन में बातें हैं मेरे प्रभु जी, ऐसे प्रभु अगर कहीं भी किसी भी प्रभु जी हम वे में अगर कठोर हो गए प्रभु, आज वो कठोरपन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हमें अपना मन दे मेरे प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार कर मेरे प्रभु जी कि हम वचनों को सिधाई से ग्रहण करें और वचनों पर सिधाई से चलने वाले बने। खुदा, हम ऐसी दुआ करते हैं आपसे प्रभु जी। आपने हमारी सारी दुआ प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं, सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है माफ करना। आज हम क्षमा करना नहीं कहेंगे, आज हम वर्ड यूज करेंगे माफ करना, माफी देना और माफ करना। क्योंकि कभी कभी हम माफी ले भी नहीं पाते हैं और अगर कोई हमें सॉरी बोलता है तो हम उसे माफ कर भी नहीं पाते। लेकिन आज हम क्षमा क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज हम ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि माफ करना। तो आइए हम देखें कि हम इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। फितरत है मेरी, फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। तो फिर तेरे मज़हबे में दौड़ आया हूँ। फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ। खोकर खुद को तुझ में रहना चाहता हूँ। कर नया मुझको नया, कर नया मुझको नया। दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा। आज़माइशों से लड़ूं, हारूं ना मैं कभी। खुशबू महके तेरी, कुर्बानी ऐसी बनूं। हाँ, खुशबू महके तेरी, कुर्बानी ऐसी बनूं। जय मसीह। हमने क्या गीत गाया? प्लीज थोड़ा सा पीछे की वीडियो प्लीज, प्लीज 4 मिनट बनाइए भाई।
पूरा खाली है पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा 1-1 फुट का डिस्टेंस रखिए प्लीज, प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कोई डरा हुआ तो नहीं है, ये नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है और ब्रदर्स को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है हमें उन सब बातों को फॉलो करना है, तो इसके द्वारा भी प्रभु हम सबको आशीष करे। हमने जैसे ये गीत गाया कि हम गलती और गुनाह करते हैं, लेकिन प्रभु की जो दया है, जो करुणा है, जो हमारे लिए दिन प्रतिदिन नहीं होती जाती और प्रभु हमें माफ करता है, प्रभु हमें क्षमा करता है, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा मैं उसे 7 बार उठाऊंगा। क्या हम सिर्फ 7 बार ही गिरते हैं? क्या हम सिर्फ इतनी बार ही गलती करते हैं? या बहुत बार हम कितनी बार गलती करते हैं? गलतियों के कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। कभी हम गलती करते हैं, कभी हम गुनाह करते हैं, कभी पाप होते हैं और कभी अपराध होते हैं, लेकिन हम प्रभु के चरणों में आते हैं और हम प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई तो हमें माफ कर। अगर बाय मिस्टेक हमसे ऐसा कोई कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर। लेकिन कभी कुछ बात ऐसी हो जाती है कि हमें पवित्र आत्मा सिमरन कराता है कि ये वचन के अनुसार नहीं है। अगर मैं ऐसा किसी को कुछ बोलने जा रही हूँ या मैं ऐसा कुछ किसी को कहने जा रही हूँ और पहले से ही पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये तू जानबूझ के मत कर, किसी को ठोकर लगेगी, लेकिन उसके बाद भी मैं सिर्फ अपने आप को और उस ईगो को देख रही हूँ और उसके बाद भी मैं ये कर रही हूँ, तो फिर वो गलती नहीं होती है, फिर गुनाह होता है। और उसके बाद भी जब हम रिपेंट नहीं करते हैं, हम क्षमा नहीं मांगते हैं, हम माफ करते नहीं हैं, हम माफी मांगते नहीं हैं, माफी देते नहीं हैं, उसके बाद फिर हमसे पाप भी होते हैं और हमसे अपराध भी होते हैं। और ये इस समय में खास करके स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस वक्त अंतिम समय में चल रहे हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम प्रभु की बाट जो रहे हैं और हम जानते हैं प्रभु द्वार पर खड़ा है और प्रभु द्वार खटखटा रहा है। कब रैप्चर हो जाएगा, कभी प्रभु आएगा और हम सबको लेकर जाएगा। आमीन। हम सब प्रभु में क्यों बैठे हैं? क्योंकि यही तो हमारी आस है ना कि एक दिन हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और प्रभु ने कहा है जब सुसमाचार पूरी जाति में, पूरे वर्ल्ड में जब सबको मिल जाएगा तब प्रभु और हम सब प्रभु के साथ। लेकिन जब तक हमारे मन इतने कठोर हैं, अगर सच में हम माफ नहीं कर सकते, क्योंकि सच में आसान नहीं होता है कि माफ करना। कभी कभी हमारी फैमिलीज में, कभी कभी हमारे आसपास ऐसी बातें हो जाती हैं कि सच में हमसे नहीं होता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं माफ करना चाहती हूँ, पर ये बात ऐसी है जो मैं माफ कर नहीं पा रही हूँ। या कभी हमें पता होता है कि मेरी गलती है, मन करता है कि सामने वाले से माफी मांगूं, पर कभी कभी इतना मन कठोर हो जाता है कि हम किसी से माफी मांगते नहीं है। ज्यादा करके मन हमारा कठोर क्यों होता है? जब हम प्रभु की संगति में ज्यादा नहीं बैठते, क्योंकि प्रभु का जो स्वभाव है, वचन कहता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो हमारा स्वभाव वैसे पूरी तरह से, तो क्योंकि सिद्ध केवल प्रभु यीशु मसीह है और तो कोई है नहीं, पर अंश अंश करके हम कैसे बदलेंगे? जब तक हम ये एक स्टेप्स में हम पूरी तरह से खरे नहीं उतरते कि माफ करना और माफी मांगना, जैसे बोलते हैं ना क्षमा करना और क्षमा लेना, ये बातें हमारे मसीह जीवन में बहुत कठिनाई लेकर आती है, क्योंकि माफ नहीं करते हैं और मन में कड़वी कड़वी बातें आती जाती हैं। इसके लिए उसके लिए हम कुछ भी सोचते हैं और फिर वो बातें गड़ करने लगती हैं और हमसे हर दिन हमसे गलतियां होती रहती हैं। फिर पता भी होता है कि मैं जानबूझ के गलती कर रही हूँ, लेकिन तभी भी प्रेयर में हमसे माफी नहीं मांगी जाती। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को उतना कठोर बनाया है कि हम माफ कर नहीं रहे और हम माफी मांग नहीं रहे। और ये स्टेप हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी रुकावट लेकर आता है। इससे ही कुड़कुड़ाहट आती है, इससे ही गुस्सा आता है, इसी से नफरत आती है। और अगर ये बातें हमारे अंदर है तो हम कभी नम्र तो हो ही नहीं सकते। इसके लिए बेहतर है आज हम प्रभु से ये कहें कि प्रभु हमें माफ करना सिखा। हमारी गलतियों को जब प्रभु माफ करता है, आज अगर मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं घुटनों पर आई, मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे माफ कर, और मुझे सामने से अगर प्रभु की ओर से ये आवाज सुनाई देती है कि तेरी गलती बहुत बड़ी है और मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मुझे कैसे होगा फील? मेरी गलती की मुझे माफी नहीं मिली, अब मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगी, अब मैं सेवा कैसे करूंगी, अब पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन जब सामने वाला पर्सन हमसे माफी मांगता है तो
तो क्या हम सच में उसे वैसे माफ करते हैं जैसे प्रभु हमेशा प्यार से हमें माफ करता है? प्रभु न सिर्फ माफ करता है, लेकिन प्रभु प्यार से गले लगाकर हमें अपनाता भी है। और प्रभु कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब हम ऐसे किसी वीक पर्सन को देखते हैं तो क्या वचन के अनुसार हम वैसे करते हैं? हमसे वो सब नहीं हो सकता, तो हमारी प्रेयर वो होनी चाहिए और वचन के द्वारा हम प्रभु से कहें कि सच में प्रभु हमें माफ़ी मांगना भी सिखा और हमें माफ़ करना भी सिखा। तभी हमारा मन शांत होगा और हम वचन में अच्छी तरह से प्रभु के साथ बने रहेंगे। जब माफ़ी करें, माफ़ी देंगे और माफ़ी लेंगे, तब हम नम्र भी बनेंगे और इसी स्टेप के द्वारा धीरे 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 हम वचनों को सिद्धाई से ग्रहण करेंगे। नहीं तो अगर मैंने किसी को माफ़ नहीं किया और अगर पास्टर जी ने ऐसा कुछ प्रचार किया तो फिर मुझे वही बात याद आएगी कि इसकी गलती थी और मेरी गलती थी। वचन तो मैं सुनूंगी नहीं और उसी बात पे मेरा दिमाग और ध्यान घूमता रहेगा और पूरी मीटिंग यहाँ पर चली और मैं पता नहीं कहाँ चली गई। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहता है। सिस्टर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 9 से 12 वचन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। बस प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे अपनी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। जवान के लिए ये वचन है कि अपनी चाल को हम किस रीति से शुद्ध रख सकते हैं। और वचन में नीचे लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्योंकि ये वचन है जो हमें, जब हम वचन पढ़ते हैं तब कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसी कोई भी गड़बड़ी वाली बात होती है, सबके अंदर होती है, किसी न किसी विषय में होती है। तब जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तब सामने कोई ना कोई एक सावधानी का वचन आता है। और ये वचन है जो इस समय में यहाँ पर जितने भी हर एक एज का पर्सन बैठा हुआ है, हम वचन के अनुसार हम ऐसे ही पवित्र नहीं रह सकते हैं, हम ऐसे ही शुद्ध मन से हम चल नहीं सकते। लेकिन ये वचन है जो हमें पवित्र रहने की हिदायत देता है। ये वचन है जो हमें शुद्ध मन सिखाता है और ये वचन है जिनमें हमें वार्निंग्स भी मिलती हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं और हमें हर एक सावधानी भी मिलती है। तो वैसे कैसे यंगस्टर्स को हम देखते हैं बाहर, अनबिलीवर्स को हम देखते हैं, कौन कैसे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे हैं। हम वैसे सब काम क्यों नहीं करते? क्या हमें इतनी ताकत है कि हमने अपने आप को संभाल के रखा है कि मैं यंग हूँ तो मैं कोई भी गलत बात नहीं कर रही हूँ, देखो मैं कितनी पवित्र हूँ? क्या मुझ में वो ताकत है? लेकिन ये ताकत हमें कहाँ से आती है? ये ताकत हमें इस वचन के अनुसार हमें मिलती है। और उसके बाद मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। लेकिन फिर भी हमसे गलतियां तो होती हैं, गलतियां भी होती हैं, पाप भी होता है। लेकिन वचन कहता है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और जब मसीह होने के बाद में, विश्वासी होने के बाद में ऐसी गलतियां हमसे जो होती हैं, जो वचन के अनुसार नहीं होती हैं, जो वचन के अगेंस्ट में होती हैं, तो वो पाप कहलाती हैं, वो गलती कहलाती है। जब हमें रियलाइजेशन होता है तब हम क्या करते हैं? तब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, तब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तब प्रभु माफ करता है ना। उस वक्त प्रभु माफ भी करता है। जब दिल से हम माफी मांगते हैं ना, सच में उसी दिन में प्रभु हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाता है या प्रभु हमारे सामने ऐसी कोई ना कोई चीज लेकर आता है जिससे हमें सही में रियलाइजेशन हो जाता है कि आज ही मैंने दुआ की और प्रभु ने मुझे माफ किया। इसी गवाही के साथ ही मैं खड़ी हूँ। आज मॉर्निंग में कुछ तो ऐसी बात मेरे और प्रभु के बीच में चल रही थी। मैं प्रभु से बातें भी कर रही थी और मैं किसी बात के लिए प्रभु से माफ़ी भी मांग रही थी कि शायद समय कम बिताने की वजह से या बहुत सारी बातें जैसे हमसे होती हैं, तो ऐसे ही करके मैं प्रभु से बातें भी कर रही थी। और कुछ देर के बाद में जैसे पास्टर जी का मुझे कॉल आया और पास्टर जी ने वचन की सेवा के लिए कहा, तब उसके बाद जब मैं फिर प्रेयर में बैठी
तब वो जो एक लिंक हम प्रभु के साथ में एक बनती है, तब प्रभु सच में ऐसे दिखाता है कि अगर तुमने इस रीजन से, मैंने इस वजह से मैंने आज प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु शायद मैं वो समय तेरे साथ नहीं बिता रही हूँ जो मैं पहले समय बिताती थी। घंटों घंटों प्रभु मैं तेरे साथ बैठती थी, लेकिन आज वैसा समय प्रभु मैं तेरे साथ उतना समय नहीं बिता रही हूँ। क्या मेरी झील कम हो गई है प्रभु, या मेरे अंदर वो प्यार कम हो गया है? तो मैं ये प्रेयर कर रही थी और मैं रो रही थी, और कुछ देर के बाद कैसे फ़ोन आई और मैंने प्रभु के सामने मैंने ये फिर प्रेयर की कि मैंने बोला प्रभु मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये प्रार्थना की और आपने मेरी दुआ को सुना और आपने अपने पवित्र वचन की आज मुझे सेवा दी। तो उस वक्त सच में एक ये सवाल आया हमारे सामने कि सच में जब हमसे कोई माफ़ी मांगता है तो क्या हम ऐसे बाहें पसारे हम उसे माफ़ करते हैं? हम उसे बोलते हैं ठीक है? क्या सच में कभी हमने अपनी किसी बहन को ऐसे गले लगा के कहा ठीक है सिस्टर कोई बात नहीं है, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, मैंने आपको माफ़ कर दिया? आज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच में ये बातें हमें बहुत कठोर बनाती हैं और प्रभु से काफ़ी हमें दूर भी लेके जाती हैं। इसके लिए वचन है कि जब वचन है कि हमें अपनी चाल को इन वचनों के अनुसार शुद्ध रखना है, इन वचनों के अनुसार जवान अपने आप को एक सावधानी बरते, क्योंकि ये वचन ही हमारी ढाल है और कोई हमारी प्रोटेक्शन नहीं है। वचन ही हमारी प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये वही वचन है, इन वचनों को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस परमेश्वर ने, जब परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, तब परमेश्वर ने कहा कि मुझसे बड़ा वचन है, खुद से ज़्यादा महत्व परमेश्वर ने वचन को दिया। तो हम तो मिट्टी के बने हुए हैं, हमें तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, हम वचन को कितना महत्व दे रहे हैं आज? अगर सच में हम वचन को उतना महत्व दे रहे हैं तो क्या सच में हम दिल से माफ़ करते हैं या दिल से हम किसी से माफ़ी मांगते हैं? ऐसी एक मैं छोटी सी और गवाही शेयर करूंगी। 2 साल पहले की बात है। एक बार मैं ऐसे वचन पढ़ रही थी, हमारी फैमिली के कुछ लोग हैं ऐसे करके, तो मुझे लगा ऐसे करके कि कुछ शायद वो लोग मुझसे नाराज़ हैं, कुछ ऐसे दूरी में महसूस कर रही थी अपने उन परिवारों से। तो उस दिन कलीसिया थी और उस दिन यहाँ पर ही पास्टर जी ने कहा था कि अगर किसी के भी मन में या किसी के भी परिवारों में कुछ है तो आप माफ़ी मांगिए, फ़ोन करिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो जैसे सर ने यहाँ पर बोला था, मैं घर गई और मैंने रात को प्रेयर की और मैंने कहा कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि आज वचन तो मेरे लिए ही चला था और आज मैंने यही प्रार्थना में बात रखी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने वही काम किया। मैंने एक फैमिली को नहीं, 2 फैमिली को नहीं, मैंने 3-4 फैमिलीज़ को मैंने फ़ोन किया और मैंने फ़ोन करके दिल से, मैंने पहले तो प्रभु से प्रार्थना में वो मन मांगा कि प्रभु फॉर्मेलिटी वाली नहीं, मैं दिल से उनसे माफ़ी मांगूँ, मैं दिल से उनसे क्षमा मांगूँ, और प्रभु तो उनको भी ऐसा मन दे कि वो मुझे माफ़ करें। और मैंने उन सब फैमिलीज़ को मैंने फ़ोन किया और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रिसीव किया। उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे पता था कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि हर एक रिलेशन में हम जानते हैं कि कहाँ कमी है, घटी है, कहाँ प्यार है, कहाँ प्यार की कमी है। तो मैंने, और एक फैमिली ने ये कहा कि प्लीज़ कॉल मत किया करिए यहाँ पे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज इस वचन के द्वारा यहाँ पर खड़े होकर मैं इस बात को बोल भी रही हूँ, कन्फेस भी कर रही हूँ और गवाही के रूप में मैं बता भी रही हूँ। उस वक्त हम लोग, ये 2-2.5 साल पहले की बात है, उस वक्त हम लोग रेंट पे रहते थे, हमारे ऊपर बैंक के कर्जे थे, और मैं सच में प्रभु की उपस्थिति में कह रही हूँ, जिस दिन मैंने ये काम किया उसके बाद नॉन स्टॉप ब्लेसिंग्स प्रभु ने मेरी फैमिली में रखी, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक सारी महीना प्रभु को मिले, बैंक के कर्जे उतर गए, वो हमारी फैक्ट्री जो पेपर्स थे बैंक में रखे हुए थे वो बैंक के कर्जे उतर गए। 1 BHK फ्लैट में हम रेंट पे रहते थे, प्रभु ने 2 BHK अपना फ्लैट दिया। जितना कुछ भी खोया था, जो कुछ भी नहीं था, हर एक चीज़ ब्लेसेड तरीके से प्रभु ने अपनी ओर से दी। और ये भी मैं गवाही देती हूँ कि अब तक वो प्रभु की ब्लेसिंग्स रुकी नहीं है, और मैं विश्वास करती हूँ कभी रुकेंगी भी नहीं, क्योंकि उस दिन मैंने इस बात को गांठ बांध लिया कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु कोई भी बात हो जाए, कोई मुझसे बात करे या नहीं करे, मैं अपने मन में कभी किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखूंगी। मैं हमेशा उन सबके लिए दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी, कोई मुझे माफ करे नहीं करे, पर मैं माफी मांगूंगी। और मैं अपने मन में ऐसा कुछ रखूंगी नहीं कि मैं किसी को माफ नहीं कर सकूं, क्योंकि उसके बाद प्रभु ने हर एक ब्लेसिंग दी, चंगाइयों की तो वरदान जो प्रभु ने दिए हैं
कि मैं उन गवाहियों के साथ खड़ी हूँ। मेरे फैमिलीज़ की सब गवाहियाँ आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड की, मेरी डॉटर की, मेरी, और इतनी हर एक चीज़ के आज प्रभु ने ये कहा है कि बोल तुझे किस चीज़ की घटी है, और सच में प्रभु ने सब कुछ दिया है, आज किसी चीज़ की घटी नहीं है। सिर्फ ये वचन है, हम जब दिल से हम इन वचनों पर चलते हैं ना, हमें किसी भी चीज़, जैसे वचन कहता है पहले स्वर्ग राज की, बाकी की वस्तुएं, तो ये वचन सच में ऐसे नहीं है। और सच्ची में माफ करने से और माफी मांगने में बहुत बड़ी प्रभु की सामर्थ उतरती है, बहुत बड़ी। आज अगर किसी के भी जीवन में अगर कहीं लगता है कि मैं बीमार हूँ और मेरी चंगाई रुकी हुई है, क्यों अगर मेरी प्रार्थना आज सुनी नहीं जा रही है, या किसको लग रहा है मेरी बरकत रुकी हुई है, अगर ऐसी कोई भी बात किसी की फैमिली में भी है ना, सच में कल आप ये ट्राई करके देखिए, उसी दिन आप गवाही के साथ खड़े होंगे, क्योंकि मैं गवाही के साथ ये बोल रही हूँ और इस गवाही के लिए मैं प्रभु को महिमा दे रही हूँ। इसके लिए ये वचन बताता है कि वचन के अनुसार हमें पवित्र रहना है, हमें सावधान रहना है, हमें पाप नहीं करने हैं, गलतियां नहीं करनी है, पर फिर भी हम करते हैं, लेकिन प्रभु हमें माफ करता है, क्योंकि वो माफ करने वाला, वो क्षमा करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला और दया का धनी परमेश्वर है। उसने दया की है तो हमें भी दया करनी है। अगर इन चीज़ों को हम अपने जीवन में अगर हम नहीं लागू करते हैं, अगर इन वचनों को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो सच में हमारे जीवन में वो बातें कहीं ना कहीं रुकी हुई भी होंगी और अटकी हुई भी होंगी। हम और वचन देखेंगे सिस्टर, भजन संहिता 119 का 112। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। अंत तक, जब तक प्रभु हमें लेने नहीं आता, या जब तक हम प्रभु में सो नहीं जाते, क्योंकि हम प्रभु में अगर आए हैं तो ऐसे बुलाए नहीं, ऐसे ही नहीं आए हैं। प्रभु ने हमें किसी न किसी बात के लिए चुना है, किसी न किसी बात के लिए हमें ठहराया है, किसी न किसी रीजन से, कोई ना कोई पर्पस है हमारा मसीह जीवन में आने का। तो इस वचन को हम थामे रहें कि मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। प्रभु की विधियां कहाँ हैं? प्रभु की विधियां ये वचन ही है। इन वचनों में ही हमें प्रभु की विधियां मिलती है, और पवित्र आत्मा फिर हमें सिखाता है कि इन विधियों पर हमें कैसे चलना है, और वो सामर्थ हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलती है। आमीन। सिस्टर 119 का 151 151। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा, तू निकट है। सच में प्रभु द्वार पर खड़ा है, और वचनों के अनुसार प्रभु तेरी हर आज्ञाएं सत्य हैं। प्रभु के वचन क्या हैं? प्रभु के वचन कितने सत्य हैं और प्रभु कितना निकट है। प्रभु आज द्वार पर खड़ा है, और वचन में ये लिखा है कि तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। तो प्रभु की आज्ञाओं को क्या हम उस रीति से मानते हैं जैसे सच में एक विश्वासी को मानना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। क्या मानते हैं? वैसे गलतियां हमसे होती है, लेकिन क्षमा नहीं मांगना और प्रभु के सामने संगति में नहीं बैठना, ये हमारी गलतियों को हमारे जीवन में और बढ़ाता है, और वैसे वैसे हमारी गलतियां भी बढ़ती हैं और हम कठोर भी हो जाते हैं। इन वचनों को फिर हम वैसे इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते हैं जैसे वचन है, वैसे सिधाई से हम ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसा कभी कोई वचन भी चलता है तो हमारी मूड खराब हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम यहाँ इस वे में, इस क्षेत्र में, इस बात में हम गलत हैं, लेकिन हम अपने आप को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों माफी मांगूं, जबकि वचन है, सत्य है। और वो टाइम पे पवित्र आत्मा बात करता है कि वचन आज तेरे लिए है, लेकिन हम तब भी नहीं, क्योंकि वचन के लिए क्या लिखा है कि जब हम वचन को सुने तब अपने हृदय को हम कठोर नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हम इतना कठोर बना देते हैं अपने मन को कि वचन हमारे हृदय में वैसा कार्य कर ही नहीं पाता है। प्रभु यीशु मसीह हर जगह पे चमत्कार उस रीति से नहीं कर सके। क्यों? कहीं तो हमारे अंदर कितना विश्वास हो, जब हम सेवा पे जाते हैं, अगर हम कोई भी सेवा करते हैं, किसी भी प्रार्थना के लिए कहीं पे भी जाते हैं, तो एक कौन से विश्वास के साथ हम जाते हैं कि मैं कुछ करने जा रही हूँ? हम कौन से विश्वास के साथ जा रहे हैं?
कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु सिर्फ हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रार्थना सुनने वाला वो है, काम करने वाला वो है, अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन ढाल तो परमेश्वर ही है ना। और ये वचन ही तो है हमें जो ये कार्य करने के लिए हमें वो प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय ही अगर हमारा कठोर है तो ना वचन पढ़ सकेंगे, ना वचन पर चल सकेंगे, और ना ही उस रीति से सेवा, शायद सेवा करेंगे भी पर उस सच्चाई से नहीं, कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी से करेंगे। और फॉर्मेलिटी से करने वाली सेवा मनुष्य को दिखाने वाली होती है, लेकिन वचन में लिखा है कि सेवा तुम प्रभु के लिए करो, ना कि तो हमें किसके लिए सेवा करनी है? हालेलुया। सिस्टर भजन संहिता 138 उसका 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। किसके कारण तेरा धन्यवाद करूंगा? तेरी करुणा और सच्चाई के कारण। तेरी करुणा के कारण और सच्चाई के कारण क्यों धन्यवाद करूंगा? क्योंकि प्रभु की करुणा प्रतिदिन हमारे लिए नहीं होती जाती है। प्रभु की करुणा हर दिन हमारे मसीह जीवन में कुछ न कुछ नया लेकर आती है, लेकिन हम हर एक दिन जैसे हमारे मसीह जीवन में बढ़ता है, हमें पता है कि हम एक दिन और प्रभु में बढ़े, तो क्या हमने कुछ नए तरीके से हमने प्रभु के लिए कुछ किया, या हमने एक कुछ ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु आज प्रभु जी 1 साल हो गया, ऐसे ऐसे दिन और मुझे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु आप में, तो मैं कितनी वचन में बढ़ रही हूँ? प्रेज द लॉर्ड। क्या वैसी प्रार्थना हम करते हैं और क्या हम उस रीति से बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रभु तो कहता है कि मेरी करुणा प्रतिदिन तेरे लिए नहीं है। हम मांगते हैं ना कि प्रभु हर एक दिन में जब हमारे मसीह जीवन में या हमारे फैमिली में गवाहियां भी होती हैं, प्रभु की करुणा के अनुसार जो कुछ भी नया होता है, तब हम कितना खुश होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो हमें भी तो प्रभु के लिए, क्या हम उस रीति से कुछ नया कर रहे हैं प्रभु को खुश करने के लिए कि आज मैं ऐसा क्या नया करूं? आज के दिन प्रभु की करुणा मेरे जीवन में नई और अपरंपार होकर उतरी है, लेकिन आज मैंने प्रभु के लिए क्या ऐसा कुछ नया किया कि मेरा प्रभु आज मुझसे ज्यादा प्रसन्न हो? ये बातें आज हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? वचन की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और सिर्फ कलीसिया आना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट घर में संगति करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रभु के साथ बैठना है, उतना ही इम्पोर्टेंट वचन को पढ़ना है, और उतना ही इम्पोर्टेंट स्तुति आराधना करना भी है। चाहे पूरे दिन में आधा घंटा, लेकिन उस सच्चे मन से बैठे तो सही प्रभु के साथ। 24 घंटे में हमारे बच्चे हमारे से अगर बिल्कुल बात नहीं करें, हमें कैसा लगेगा? हम तो अपने बच्चों के पीछे पड़े हुए होते हैं, क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, कहीं टीचर ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोल दिया। प्रभु भी तो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे आज मुझसे किस रीति से बात करने बैठे हैं। कभी 1-1, 2-2, 3-3 दिन निकल जाते हैं, बोलते हैं प्रभु वचन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। वचन पढ़ने का टाइम नहीं मिला मतलब प्रभु से बात करने का टाइम नहीं मिला। अगर मैं खाना खाए, एक दिन खाना खाए बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं वचन पढ़े बिना 3 दिन में कैसे रह पा रही हूँ? आत्मा तो मेरी भूखी है, शरीर तो पूरा पेट भरा हुआ है, शरीर को तो मैंने तृप्त कर दिया सब कुछ खिला पिला के, लेकिन आत्मा अंदर से कमजोर होती जा रही है, आत्मा अंदर से पूरी तरह से वीक होती जा रही है, उसको उसका आत्मिक खाना मिल नहीं रहा है, मेरी प्रभु के साथ वो संगति हो नहीं रही है। तो मैंने आज प्रभु के साथ क्या नया किया? प्रभु तो फिर भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, प्रभु अपनी करुणा हमारे ऊपर बरसाता रहता है, लेकिन क्या हम उस तरह से प्रभु को हम देते हैं जैसे हमें देना चाहिए? 1, 2, 3, 4 दिन, 1 हफ्ता प्रभु अगर हमारी दुआ नहीं सुने तो क्या होगा हमारा? एक दिन अगर हम ऐसा सोचें कि अगर 2 दिन हमें ये पता हो कि 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला है, फर्ज करिए हमें कैसे महसूस होगा। और अगर उन 2 दिनों में अगर मैं बहुत बीमार हुई तो, और डॉक्टर की दवाई तो लगने वाली है नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी? तब प्रभु कहेगा तूने 1 हफ्ता तूने मुझसे बात नहीं की, तूने 1 हफ्ता वचन नहीं पढ़ा, 1 हफ्ता तूने संगति नहीं की, कुछ भी नहीं, मैं उसकी तुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन या 1 दिन मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा, और उस वक्त अगर मैं बहुत बीमार रही तो तब मैं चंगाई कैसे पाऊंगी? ये थोड़ी बातें हैं ना, हमें एक डर भी सिखाती हैं
वचन का महत्व भी सिखाती हैं, भय भी सिखाती हैं और प्रभु की संगति भी सिखाती हैं, और जो हमारे लाइफ में जो गवाहियाँ हुई हैं ना उन्हें सिमरन कराती हैं। लेकिन फर्ज है कि हम उस रीति से चले फिरें और पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को हम सुने, क्योंकि हम नहीं सुनते हैं तो हमें कुछ भी अगर हम चलते हैं और आवाज़ सुनते हैं तो हमें कितना सुनना चाहिए। हम तो बोले सारा दिन 24 घंटे प्रभु सुनते रहे। सिर्फ ऐसे नहीं है, कभी कभी हम बोलते हैं हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, आज बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं है, कभी कोई आ गया, कुछ भी, बिल्कुल प्रभु आज सच्ची में टाइम नहीं है। लेकिन हम चलते फिरते भी प्रभु से बातें करते हैं ना, खाना बनाते हुए भी जब हम स्तुति आराधना के गीत गाते हैं ना, ये भी प्रभु के साथ संगति करना होता है। हम बोलते हैं प्रभु बैठने का टाइम नहीं है, चलते फिरते हुए परमेश्वर का धन्यवाद तो कर सकते हैं, प्रभु की आराधना तो कर सकते हैं, ये भी तो प्रभु की संगति ही है ना, क्योंकि गीत हम किसके गा रहे हैं? प्रभु के गा रहे हैं। और आराधना में हर एक बंधन टूटते हैं, तो हमें कितना प्रभु की आराधना करना चाहिए। ज्यादा नहीं करते, दिल से एक गीत तो गाएं, कम से कम हम बोलेंगे कि पूरा दिन मुझे समय नहीं मिला, लेकिन प्रभु जो मैंने एक गीत गाया ना तेरे लिए, वो मैंने हृदय से गाया। वो सबसे बड़ी आराधना है और वो सबसे बड़ी संगति होती है, क्योंकि हमने दिल से दिया। और प्रभु की नजर हमारे हृदय पे होती है, हमारे मुख पे। तो हमें किससे करना है? हृदय से करना है। सिस्टर भजन संहिता 119 उसका 16। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। मतलब यहाँ पर वचन ही हमें ये हिदायत दे रहा है, वचन के द्वारा ही हमें ये पता चल रहा है, पवित्र आत्मा ही हमें ये बता रहा है कि वचन पर चलने से वो सुख मिलता है। कैसे? मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। विधियां कहाँ से मिलती है? हमने पहले भी सुना। तो जब हमें वचन पर चलने से सुख, वो सुख कौन सा होगा? जिसमें वचन ने हमें हिदायत दी। प्रेज द लॉर्ड। और जब आत्मा खुश होती है तो शरीर भी खुशी होता है। वो सुख कैसा होगा, वो आनंद कैसा होगा? क्योंकि वचन में लिखा है मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। जब हम वचन को नहीं भूलते हैं तभी हम विधियों पर चलते हैं, और जब हम विधियों पर चलते हैं ना, हर एक प्रकार का सुख, हर एक ब्लेसिंग, हर एक अनुग्रह, हर एक दया, करुणा, सब कुछ प्रभु हमें देता है। क्योंकि प्रभु जानता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी वचन को ग्रहण करता है, वचन पर चलता है और मेरी विधियों पर चलने की पूरी कोशिश करता है। चाहे हम कितना भी चूकें, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां हो, लेकिन प्रभु हृदय देखता है ना कि कोशिश हमारी यही है कि हमें विधियों पर चलना है, कि प्रभु तेरी विधियों पर हमें चलना सिखा। और वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो विधियों को कैसे फॉलो करेंगे? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमें मसीह जीवन के लिए हमें कहाँ मिलते हैं? इस बाइबल में मिलते हैं। जब पढ़ेंगे ही नहीं, प्रभु से बातें ही नहीं करेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? और अगर सच में हम हर एक सुख चाहते हैं, चाहे आत्मिक हो या शारीरिक हो, हम बोलेंगे शरीर के सुख के लिए क्या करें? हर एक के सुख के लिए ये एक ही टॉनिक है, वचन। हर एक टॉनिक है, हर एक टॉनिक की बोतल का एक ही नाम है, पवित्र शास्त्र। ये टॉनिक हमें रोज पीना है। बल, सामर्थ, शक्ति, प्रभु का अनुग्रह, करुणा, कृपा, चमत्कार, सब कुछ इस टॉनिक के द्वारा हमें मिल जाते हैं। हमें तो ये टॉनिक हमें कितना पीना चाहिए? कम से कम 10 ml तो पिए, 1 ml तो पिए, ड्रॉपर तो रखिए अपने पास जिससे हम पी सकें। बॉटल रहना हमारे पास टॉनिक की बहुत ज़रूरी है। खांसी है, खांसी की दवाई नहीं पिएंगे तो खांसी उतरेगी नहीं। और अगर वो सुख, शांति, वो समृद्धि चाहिए जिसमें वो आनंद और वो जॉय जो प्रभु ने दिया है कि हमेशा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो आनंद कहाँ से मिलेगा? सिर्फ वचन से। और ये वचन ऐसा है, दुनिया भर की खुशियाँ, हर एक वो चीज़, क्योंकि प्रभु ने हमसे कुछ भी छुपाए नहीं रखा है, प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए रखा है। प्रभु क्या चाहता है? सिर्फ यही चाहता है कि वचनों पे मनन कर। प्रभु यही चाहता है मेरी विधियों पर चल। प्रभु यही चाहता है मेरी संगति में बना रहे। पर प्रभु ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ के खाली तू मेरे साथ बैठा रहे, क्योंकि प्रभु को पता है फैमिली भी प्रभु ने दी है। लेकिन आते जाते धन्यवाद और प्रभु की स्तुति आराधना का एक गीत या एक दिल से गाई हुई पैरा भी वो ग्रहण करता है, क्योंकि स्तुति आराधना परमेश्वर का सिंहासन है। उस सिंहासन को कोई किसी ईंट पत्थर से नहीं बना सकता। वो सिंहासन हमारे मुख से तैयार होता है,
आराधना करते हैं, जब हम वो गीत गाते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना के, तब प्रभु हमारे सम्मुख विराजमान होता है। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हम कहाँ से भी वो सिंहासन परचेस नहीं कर सकते जो हम घर पे लाके रखें और प्रभु उस पे बैठे। वो सिंहासन हमारे अंदर है। जब हम गाएंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रभु मैं तेरी आराधना कर रही हूँ और प्रभु ये तेरा ऐसा सिंहासन है जो तुझे सबसे अति प्रिय है, वो सिंहासन हर एक के पास है, क्योंकि प्रभु ने किसी को भी मना नहीं किया है अपनी स्तुति आराधना करने से। और जब ऐसे भी हम करते हैं ना, चाहे उस दिन अगर वचन पढ़ने का समय नहीं भी मिला ना, तो भी प्रभु की करुणा आपके मेरे लिए नहीं है और भरपूरी से दी हुई है। हम एक दो वचन देखेंगे। सिस्टर व्यवस्था विवरण 11:1। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। जय मसीह। फिर से वचन की वही हिदायत हमारे पास आ रही है। इसीलिए तू अपने प्रभु परमेश्वर से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है। प्रभु ने हमें क्या सौंपा है हम देखें। उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं। ये तीन चीजें हमें बहुत सावधानी से इनको पकड़ के रखना है। एक नॉट बांध के हम अपने जीवन में इनको रखें, क्योंकि ये हमें प्रभु ने दिया है। इसीलिए तू, इस वचन को हम सब ध्यान से सुनेंगे भी और इसी वक्त रिसीव भी करेंगे। इसीलिए तू अपने प्रभु परमेश्वर से अत्यंत प्रेम रखना। प्रेम सबसे ज्यादा हमें प्रभु से रखना है। जब हम सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से रखते हैं तभी हम उसको प्रथम स्थान दे सकते हैं, क्योंकि पहले प्रेम हमने नहीं रखा है। पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और उसका प्रेम अगापे है। इसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए दे दिया ताकि हम नाश न हो पर अनंत काल का जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, अपराधों को और जो भी हमारे ऊपर अंधकार की शक्तियां थी, सब कुछ प्रभु ने ले लिया। प्रभु ने छुटकारे और चंगाई वाला वो नया जीवन दिया है। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। प्यार भी प्रभु ने ही किया। तो क्या हमें प्यार नहीं करना है? तो हम कैसे, हम जिससे बात ही नहीं करेंगे, जिसके साथ बैठेंगे ही नहीं। अगर बेटी माँ के साथ नहीं बैठती है तो कैसे लगता है? बेटा पापा के साथ नहीं बैठता है तो कैसे लगता है? हमें लगता है ना। और जब बैठते हैं बहुत सारी बातें होती है तभी हमें कितना अच्छा लगता है। प्रभु को भी तो अच्छा लगता है। वो हमारा पिता है, उसने हमें बनाया है। हमने तो अपने बच्चों को सिर्फ शरीर से जन्म दिया है, लेकिन उस बच्चे ने मेरे गर्भ में प्रवेश कैसे किया? जब मेरे परमेश्वर की इच्छा थी। आज अगर मेरी बेटी अगर मेरे साथ है, मेरे पास है, तो ये मेरे प्रभु का अनुग्रह है, ये उसकी दया है, उसकी करुणा है कि उसने मुझे मेरी बेटी दी है। लेकिन मैं बोलती हूँ प्रभु ये मुझसे पहले तेरी है, क्योंकि तुमने दी है। अगर मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी तो चाहती हूँ हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि हमारा परिवार सुखी परिवार है। प्रभु भी तो चाहता है कि हम उससे प्यार करें। लेकिन सच में क्या वैसा प्यार हम प्रभु से करते हैं जैसा प्यार सच में प्रभु ने हमसे किया? प्रभु ने तो अगापे प्यार किया। प्रभु ने तो सब कुछ दे दिया। प्रभु ने तो वो दर्दनाक मृत्यु प्रभु ने सहन की। क्या हम दिल से वो धन्यवाद, वो समय और सिर्फ गलती गुनाह जानबूझ के वो काम नहीं करना जिनके लिए वचन मना करता है, तभी भी हमसे हम करते हैं क्यों? तो हम प्रभु से क्यों नहीं मांगेंगे प्रभु ये बातें हमसे नहीं हो? हम भी तुझसे प्रभु वैसा ही प्यार करें, वैसा ही प्रेम करें और जो प्रभु ने हमें सौंपा है उसका हम उनकी विधियों का, नियमों का और आज्ञाओं का नित्य पालन करें। नित्य मतलब कंटिन्यूअसली, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड। एवरी सेकंड का मतलब या एवरी मिनट, हर एक सेकंड, हर एक पल का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे बाइबल को ऐसे हर मिनट अपने साथ में ऐसे लेके घूमूं कि ये बाइबल ऐसे मेरे साथ चिपका हुआ है तो मैंने प्रभु की विधियों, आज्ञाओं और उसके नियमों का पालन किया। ये बाइबल के वचन मेरे अंदर होने चाहिए, क्योंकि हम इतने अनजान नहीं है। हम जानते हैं कि कौन सी बातें और क्या काम करने से प्रभु ने हमें मना किया है और क्या हम ऐसा करते हैं जिससे हमारा प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। सिस्टर एक
लास्ट वचन देखेंगे, यहोशू उसका 1 का 8 और 9। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए दिन रात ध्यान दिए रहना मतलब क्या? सुबह शाम दिन रात हमें बाइबल पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या 24 घंटे हमें बाइबल पढ़ना है? इसके लिए लिखा है कि कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात तू ध्यान दिए रहना। मन में हम कैसे याद रखें? जब कभी तो पढ़ा होगा, कुछ तो याद होगा। जब हम चौकसी करेंगे उसके बाद ही हम मन में रखेंगे। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ बाइबल में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जब हम ध्यान देंगे, जब हम मनन करेंगे, चलते फिरते भी हम प्रभु के साथ में रहेंगे, तभी हम उस पर चौकसी करने पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू। लास्ट की 2 लाइनें सब देखिए और सब पढ़िए। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मनन करने से, संगति करने से, चौकसी करने से हमारे सब काम, न ऐसे नहीं लिखा है कि तेरे आत्मिक काम सफल होंगे, पर ये लिखा है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। का क्या मतलब हुआ? कितना बड़ा वो प्रभाव। और मतलब हर एक काम में ब्लेसिंग, कि प्रभु बोलता है ना, जिस काम में तू हाथ डालेगा मैं उस काम में तुझे आशीष दूंगा। तो सिर्फ हमें करना कुछ नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं, प्रभु की विधियों और प्रभु के नियमों को हमें दृढ़ता से हमें इसे थामे रहना है, कोशिश करनी है। हम एकदम से 100% हम उस पर चल नहीं सकते, इतनी ताकत नहीं है हम में, पर सामर्थ्य तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं ना। प्रभु देखता है कि मेरे बच्चे दिन प्रतिदिन कोशिश तो कर रहे हैं। जैसी हमारी कोशिश इस मसीह जीवन में बढ़ती जाती है, वैसे ही प्रभु की करुणा जो हमारे दिन, हर एक दिन हमारे जीवन में नहीं होती है ना, वो भी बढ़ती जाती है। वो भी बढ़ती जाती है, बहुतायत से आती है। आत्मिक जीवन में भी आएगी, शारीरिक जीवन में भी आएगी, बिजनेस में भी आएगी, बच्चों की पढ़ाई में भी आएगी। हर एक बात में, जो बात हमारे जीवन में हमारे साथ है, हमसे लागू है, क्योंकि हमें संसार में जी रहे हैं। और अगर हमें पूरी तरह से, अगर हमें प्रभावशाली होना है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर एक काम सफल हो, खास करके ब्रदर्स कभी नहीं चाहेंगे, कोई भाई ऐसा चाहेगा कि मेरे जॉब में, या कोई भाई ऐसा चाहेगा कि मेरे बिजनेस में लॉस हो, मुझे अच्छा बेनिफिट नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं भाइयों से पूछ रही हूँ, कोई भी भाई ऐसा चाहेगा? तो जो भी सफलता चाहते हैं, या कोई भी बहनें, हम सब जो भी घर के काम करती हैं, हम कभी चाहते हैं कि आज हमारा कोई काम बिगड़ जाए। मैं दूध गर्म कर रही हूँ तो गिर जाए, सब्जी बना रही हूँ तो वो जल जाए। कभी हम ऐसा चाहते हैं क्या? हर एक बात में, हर एक चीज हम बोलते हैं ना, हमारा हर एक दिन में हर एक बातें हमारी, हर एक वो काम, हर एक उस एक परफेक्शन के साथ कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि प्रभु की करुणा हमारे जीवन में हर प्रतिदिन नहीं है। और जब प्रभु की विधि और नियम और जो प्रभु की आज्ञाएं है ना, उसमें सबसे पहले तो प्रभु हमें यही सिखाता है कि पहले हम प्रभु से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, और उसके बाद मेन यही आता है कि माफ करो, दिल से माफ करो, दिल से माफी मांगो। जब सच में हम ऐसा करते हैं ना, तो प्रभु का अनुग्रह नहीं पर एक्स्ट्रा अनुग्रह, उसकी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, उसकी मल्टीप्लाई ब्लेसिंग हमारे जीवन में हर दिन, हर समय, हर घड़ी पूरी होती है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आशीष करेगा। आइए सभी अपने